सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। नई जिम्मेदारी के साथ ही उनके नाम नया रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। वो राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं। अजित पवार के निधन के बाद आज उनकी पत्नी सुनेत्रा ने महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। वे इस जिम्मेदारी को संभालने वाली पहली महिला है। मुझे भरोसा है कि वे राज्य के लोगों की भलाई के लिए अथक प्रयास करेंगी और स्वर्गीय अजीत दादा पवार की विजन को पूरा करेंगी। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को एक्साइज ड्यूटी, खेल और युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और औकाफ यानी कि वक्फ विभाग मिली है। प्लानिंग और फाइनेंस विभाग जो पहले अजीत पवार के पास थे, अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। उधर सभी बीजेपी प्रदेश कार्यालयों पर बजट भाषण दिखाया जाएगा। इसके लिए बीजेपी दफ्तरों पर टीवी लगाए जाएंगे। सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट का प्रसारण देखने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंच चुके हैं। शनिवार को वो पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए। बैरकपुर में कार्यकर्ताओं की एक बैठक में हिस्सा लिया, फिर उत्तर बंगाल के लिए उड़ान भरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की विदाई तय है और वर्ष 2026 राज्य की राजनीति में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। अमित शाह ने दावा किया है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना अब सिर्फ राज्य का विषय नहीं रह गया, बल्कि यह पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल बन चुका है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर की धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रशासन अब कड़ा और निर्णायक कदम उठाने की तैयारी में है। आने वाले यात्रा सीजन से पहले केदारनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल फोन और कैमरे के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस फैसले को लागू करने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन मिलकर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, ताकि नियम सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे बल्कि जमीन पर सख्ती से लागू हो। पंजाब सरकार द्वारा 852 सरकारी स्कूलों को नीले और पीले रंग में रंगने के फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। ये रंग सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के झंडे और बैनरों से मेल खाता है। कांग्रेस ने इस कदम को आम आदमी पार्टी की राजनीतिक ब्रांडिंग बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है, जबकि सरकार इसे स्कूलों के सौंदर्यीकरण से जोड़कर सफाई दे रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद और मशहूर भोजपुरी गायक मनोज तिवारी के नाम और पहचान का दुरुपयोग कर फर्जी फेसबुक आईडी चलाए जाने का मामला सामने आया है। इस गंभीर साइबर अपराध को लेकर बीजेपी सांसद ने दिल्ली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और इसे सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने की सोची समझी साजिश बताया है। केरल सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों को शैक्षणिक बोझ कम करने के अगले सत्र से पाठ्यक्रम में 25% कटौती का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने बताया है कि पाठ्यक्रम समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कटौती केवल सिलेबस में होगी, पाठ्य पुस्तकों की मूल सामग्री में कोई बदलाव नहीं होगा। यह घोषणा एक छात्र के परिवार को घर सौंपते समय की गई। इसी तरह देश दुनिया की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।